नमस्कार। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर पर बात करने वाले हैं। ये तमिलनाडु के तिरुपुर से है जी। एक ऐसी घटना जहां दोस्ती का अंत मतलब बहुत ही भयानक और हिंसक तरीके से हुआ। हाँ, और वजह थी पैसों का झगड़ा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक आप कहें तो अपराध की खबर नहीं है, ये कई ज्यादा गहरी बात है। हाँ, ये दिखाती है कि रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं, भरोसा कैसे टूट सकता है। तो जो जानकारी हमारे पास है वो एक हालिया रिपोर्ट पर आधारित है। ये वी बालेमुरुगन नाम के एक व्यक्ति की हत्या के बारे में है। उम्र उनके 29 साल थी। तिरुपुर में रहते थे, अपना फाइनेंस का निजी फर्म चलाते थे जी। और एक स्थानीय हिंदू संगठन हिंदू मुनि जी। उसके कार्यकर्ता भी थे। हाँ, और जो बात इसे और भी चौंकाने वाली बनाती है वो ये कि हत्या का आरोप किसी बाहरी पे नहीं है। नहीं, आरोप है उनके ही दो दोस्तों पर, तामिरसन और सुमन। ओह दोस्त थी। जी हाँ, सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो बालमुरुगन के फाइनेंस फर्म में पार्टनर भी थे, साझेदार थे। ये तो मतलब रिश्तों का बहुत ही दुखद पहलू है। तो हुआ क्या था आखिर? झगड़ा किस बात पर था, कुछ पता चला? देखिए, जैसा कि अक्सर होता है ऐसे मामलों में, झगड़े की जड़ पैसा ही बताया जा रहा है। पैसा? फर्म से जो मुनाफा हो रहा था या शायद कोई कर्ज था, उसके बंटवारे को लेकर उनके बीच बात बिगड़ गई थी। गंभीर मतभेद हो गए थे और वो दोस्ती फिर आप समझे तो दुश्मनी में बदल गई। और फिर आई वो तारीख 25 जून जब ये भयानक घटना हुई। जी। रिपोर्ट में जो लिखा है उसके मुताबिक तमिलरसन और सुमन ने मतलब कथित तौर पर बालमुरुगन को किसी बहाने से बुलाया होगा। हाँ। और फिर उसे एक पेड़ से बांधा और पीट पीट कर मार डाला। सोचना भी मुश्किल है कि दोस्त ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही वहशियाना हरकत है। और कहानी में एक और मोड़ है। क्या? तमिलरसन ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। अच्छा, कैसे? उसने एक झूठी कहानी बना दी। कहा कि कुछ अनजान बदमाश आए थे, उन्होंने बालमुरुगन पर हमला किया। ओह, तो ये छिपाने की कोशिश थी। बिल्कुल, लेकिन पुलिस जान से फिर सच सामने आ ही गया। हाँ, पुलिस ने कैसे पता लगाया? जब पुलिस ने गहराई से जांच की, कड़ियां जोड़ी, तो शक इन्हीं दोस्तों पर गया। हो सकता है पूछताछ में तमिलरसन टूट गया हो। पुलिस का यही कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। और सुमन का क्या हुआ? सुमन तो भाग गया था, फरार हो गया था। उसे फिर पुलिस ने केरल से गिरफ्तार किया। अच्छा, केरल से पकड़ा गया। और क्या इस मामले में कोई और भी शामिल है या बस ये दो ही थे? नहीं, पुलिस के अनुसार 3 और लोग शामिल थे, उनके साथी। 3 और? हाँ, नाम है नरसिम्हा, प्रवी और अश्विन। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। मतलब ये सिर्फ 2 लोगों का अचानक आया गुस्सा नहीं था। लगता तो यही है, शायद पूरी प्लानिंग थी। ये पूरी घटना वाकई कई सवाल खड़े करती है। जैसे कि जब दोस्ती और बिजनेस, खासकर इस तरह के अनौपचारिक फाइनेंस फर्म्स में मिल जाते हैं, हाँ, तो क्या होता है कि हिसाब किताब शायद उतना साफ नहीं रहता और पैसे का दबाव भरोसे को इतनी जल्दी खत्म कर सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। ये जो अनौपचारिक वित्तीय लेन देन होते हैं ना, हाँ, इनमें अक्सर नियम कायदे उतने स्पष्ट नहीं होते, लिखित में सब कुछ नहीं होता। सही बात है। और जब फिर मुनाफे या नुकसान की बात आती है तो रिश्तों में दरार पड़ना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ तो दोस्ती और साझेदारी का ये घालमेल जानलेवा ही साबित हो गया। रिपोर्ट में एक जगह यह भी लिखा है, जो सोचने वाली बात है। क्या? कि आजकल किसी को दोस्त कहना भी खतरनाक हो सकता है। इस मामले को देखें तो ये बात बहुत गहरी लगती है। हाँ, ये तो बहुत कड़वी सच्चाई है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं, क्या सबक मिलता है? सबक तो यही है, और बहुत कड़वा सबक है, कि पैसा या उसका लालच कैसे करीबी से करीबी रिश्तों में जहर घोल सकता है और उसके परिणाम कितने भयानक, कितने दुखद हो सकते हैं। ये सिर्फ तिरुपुर की एक घटना नहीं है, बल्कि शायद एक चेतावनी की तरह है हम सब के लिए। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि ये घटना हमें दोस्ती और बिजनेस पार्टनरशिप की सीमाओं पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है ना? हाँ, बिल्कुल। आखिर वो कौन सी लाइन है, कौन सी हद है, जहां बिजनेस का तनाव दोस्ती पर इतना भारी पड़ जाता है कि दोस्ती उसे झेल नहीं पाती। सही। और शायद उससे भी जरूरी सवाल ये है कि क्या ऐसे झगड़ों को, ऐसे तनाव को इस दुखद मोड़ तक पहुंचने से पहले पहचानने और संभालने का कोई तरीका हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.